हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक द सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड बाय नेड जॉनसन और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। द सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड किताब को विलियम स्टिक्सरड और नेड जॉनसन ने लिखा है, जो बच्चों की मानसिकता और उनके आत्मनिर्भर विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि बच्चों को आत्मविश्वास और स्वतंत्रता देने से उनकी सफलता में कितना योगदान हो सकता है। बच्चों की शिक्षा में पारंपरिक पद्धतियों से हटकर लेखक ये सुझाव देते हैं कि बच्चों को अधिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति देने से उनका मानसिक विकास और आत्मसम्मान मजबूत होता है। लेखक ये मानते हैं कि बच्चों की जीवन की दिशा और उनकी सफलता केवल शिक्षक और माता-पिता की देखरेख पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं और कार्यों पर नियंत्रण करने का अवसर देना चाहिए। किताब में शोध और अनुभव के आधार पर यह दर्शाया गया है कि बच्चे तब सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं जब उन्हें अपनी पसंद और निर्णयों पर नियंत्रण मिलता है। इस किताब में मानसिक स्वास्थ्य, माता-पिता का प्रभाव, शिक्षा प्रणाली और बच्चों की आंतरिक प्रेरणा पर गहराई से चर्चा की गई है। लेखक ये बताते हैं कि बच्चों को जिद्दी, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए माता-पिता और शिक्षक कैसे एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं, जिससे बच्चे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। इस पुस्तक को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि बच्चों की स्वायत्तता और मानसिक विकास में मदद करने के लिए किस तरह से माता-पिता और शिक्षक अपने दृष्टिकोण में बदलाव ला सकते हैं। आइए हम किताब के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करें, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट 1, बच्चों के स्वायत्तता और नियंत्रण का महत्व। किताब में पहली महत्वपूर्ण अवधारणा बच्चों को स्वायत्तता और आत्मनिर्णय देने की है। लेखक बताते हैं कि जब बच्चों को उनके जीवन के छोटे बड़े फैसलों में शामिल किया जाता है तो ये उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को बढ़ावा देता है। स्वायत्तता का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि उन्हें निर्णय लेने की शक्ति और जिम्मेदारी दी जाए। इससे बच्चे ये महसूस करते हैं कि वे अपने जीवन के बारे में कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, जो कि उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बेहतर बनाता है। ये अवधारणा बच्चों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। जब बच्चों को ये लगता है कि उनके पास नियंत्रण है, तो वे मानसिक रूप से अधिक स्थिर होते हैं और वे बेहतर तरीके से समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं। इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ता है और वे नकारात्मक प्रभावों से बचने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा स्वायत्तता उन्हें अपने फैसलों के परिणामों को समझने और उनसे सीखने का मौका देती है, जो कि उनके मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि स्वायत्तता का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए। बच्चों को अपने फैसले लेने के लिए एक संरचित और सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है। माता-पिता और शिक्षक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को ये स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन ये सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि वे सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। स्वायत्तता का ये बिंदु बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है, जिससे वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट 2, पेरेंट्स की भूमिका सलाहकार बने, नियंत्रक नहीं। इस किताब की एक प्रमुख शिक्षा ये है कि माता-पिता को अपने बच्चों के कंट्रोलर की बजाय सलाहकार की भूमिका निभानी चाहिए। जब माता-पिता हर छोटे बड़े फैसले पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो बच्चे खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। ये स्थिति उनके आत्मविश्वास को कमज़ोर करती है और उन्हें निर्णय लेने में असमर्थ बना सकती है। इसके विपरीत यदि माता-पिता बच्चों के साथ एक गाइड या कोच की तरह पेश आते हैं, तो बच्चे न सिर्फ अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार बनते हैं, बल्कि वे अपनी गलतियों से भी सीखने लगते हैं। सलाहकार बनने का अर्थ है बच्चों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके विकल्पों को समझने में मदद करना और जब वे असमंजस में हों तो उनसे बातचीत करके रास्ता दिखाना। इससे बच्चे ये महसूस करते हैं कि उनके माता-पिता उन पर भरोसा करते हैं, जो उनके भीतर आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा स्कूल बदलना चाहता है तो सीधे मना करने की बजाय माता-पिता को चाहिए कि वे उससे उसके कारण पूछें, विकल्पों की चर्चा करें और उसे सोचने का मौका दें। जब बच्चे को लगता है कि उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है, तो वो निर्णय लेने में अधिक गंभीर और जिम्मेदार बनता है। इसके साथ ही सलाहकार की भूमिका ये भी मांग करती है कि माता-पिता धैर्य रखें, बच्चों की गलतियों को सहन करें और उन पर सीखने का अवसर दें। यह रवैया बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करता है कि वे जीवन की चुनौतियों का सामना खुद करें और आत्मनिर्भर बनें। यही दीर्घकालीन सफलता की कुंजी है, एक ऐसा बच्चा जो आत्मविश्वासी, सोचने वाला और अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी हो। पॉइंट 3, नियंत्रण की भावना और तनाव का संबंध। इस किताब का एक और गहरा संदेश ये है कि बच्चों के जीवन में नियंत्रण की भावना यानी सेंस ऑफ कंट्रोल मानसिक स्वास्थ्य और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
जब बच्चे ये महसूस करते हैं कि उनके पास अपने जीवन को प्रभावित करने की शक्ति है, तो वे कम तनाव महसूस करते हैं और कठिन परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निपटते हैं। इसके विपरीत जब वे खुद को परिस्थितियों के सामने असहाय पाते हैं, तो तनाव, चिंता और निराशा उनके व्यवहार में दिखने लगती है। शोधों से पता चला है कि जिन बच्चों को ये महसूस होता है कि वे अपने कार्यों और परिणामों पर नियंत्रण रखते हैं, वे स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, समाज में अधिक सकारात्मक व्यवहार दिखाते हैं और भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित रहते हैं। इसका सीधा संबंध उनके आत्मसंयम, सेल्फ रेगुलेशन, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में दिशा तय करने की समझ से है। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चा होमवर्क करने में टाल-मटोल करता है, तो सजा देने की बजाय उससे पूछा जा सकता है, तुम्हें लगता है कि कौन सा समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा रहेगा? जब बच्चा स्वयं समय तय करता है, तो वो उस निर्णय को अपनी जिम्मेदारी मानता है और उसे निभाने के लिए प्रेरित होता है। ये सिद्धांत ये भी बताता है कि माता-पिता या शिक्षक जब बच्चों की हर गतिविधि पर नियंत्रण रखते हैं, जैसे कि कौन से दोस्त बनाने हैं, क्या खेलना है, क्या पढ़ना है, तो बच्चे धीरे धीरे आत्मनिर्भरता खो देते हैं। वे असहाय महसूस करने लगते हैं और भविष्य में भी जीवन के फैसलों से कतराने लगते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि बच्चे तनाव मुक्त, आत्मविश्वासी और सफल बने, तो ज़रूरी है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे निर्णय लेने का अवसर दें। उन्हें ये महसूस कराएं कि उनका जीवन उनके हाथ में है और यही नियंत्रण की भावना उन्हें आंतरिक रूप से मजबूत बनाती है। पॉइंट 4, बच्चे के दिमाग को शांत करने की कला। द सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये समझाने में है कि जब बच्चे का दिमाग शांत होता है, तभी वो सीखने, सोचने और निर्णय लेने में सक्षम होता है। एक तनावग्रस्त या उत्तेजित दिमाग न तो समझदारी से सोच सकता है और न ही भावनाओं को संभाल सकता है। इसलिए इस बिंदु में लेखक समझाते हैं कि बच्चों को कैसे शांत किया जाए ताकि वे बेहतर निर्णय ले सकें और अपना आत्मविश्वास विकसित कर सकें। जब बच्चा गुस्से में हो, डर में हो या घबरा गया हो, तो उसकी सोचने समझने की क्षमता बंद हो जाती है। उस समय उसे तर्क नहीं, बल्कि सहानुभूति और शांति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा परीक्षा से पहले घबराया हुआ है, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है कहने से बेहतर है कि हम उसकी भावनाओं को स्वीकार करें। मैं समझ सकता हूं कि तुम घबराए हुए हो। चलो मिलकर एक योजना बनाते हैं कि कैसे इससे निपटा जाए। ये दृष्टिकोण दिमाग की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, वो हिस्सा जो तर्क, योजना और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। जब बच्चे को सुना और समझा जाता है, तो उसका दिमाग शांति की स्थिति में आ जाता है, जिससे वो खुद निर्णय लेने में सक्षम होता है। किताब ये भी बताती है कि बच्चों को नियमित रूप से ब्रेक, आराम और नींद देना बहुत ज़रूरी है। एक थका हुआ या ओवर स्टिम्युलेटेड बच्चा कभी भी अपने पूरे सामर्थ्य से नहीं सोच सकता। इसी तरह मेडिटेशन, गहरी सांस लेना या सिर्फ शांत वातावरण में समय बिताना बच्चों को मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। इसलिए बच्चे को अभी शांत हो जाओ कहने की जगह हमें उसके साथ बैठकर उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम उसके मस्तिष्क को शांत रखते हैं, तभी वो अपने जीवन का बेहतर निर्देशन कर पाता है और सचमुच सेल्फ ड्रिवन बनता है। पॉइंट 5, बच्चे को नियंत्रण का अनुभव देना। द सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड किताब का एक केंद्रीय संदेश ये है कि बच्चे को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्सों पर नियंत्रण का अनुभव कराना उसकी आत्मनिर्भरता और मानसिक सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब बच्चे को ये महसूस होता है कि उसके जीवन में उसकी मर्जी और चुनाव का स्थान है, तो वो न केवल अधिक आत्मविश्वासी बनता है, बल्कि अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदारी भी लेने लगता है। बचपन में अगर हर चीज़ माता पिता नियंत्रित करते हैं, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कब पढ़ना है, किससे मिलना है, तो बच्चा ये मानने लगता है कि उसे अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है। इससे धीरे धीरे वो असहाय महसूस करने लगता है और जब असली दुनिया में निर्णय लेने की बारी आती है, तो वो घबरा जाता है या दूसरों पर निर्भर हो जाता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि माता पिता डायरेक्टर की बजाय कंसल्टेंट की भूमिका निभाएं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को पूरी छूट दे दी जाए, बल्कि ये कि उसे सोचने और निर्णय लेने की आज़ादी दी जाए, और जब वो मदद मांगे तब सलाह दी जाए। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा तय नहीं कर पा रहा कि उसे कौन सा विषय लेना है, तो माता पिता का काम उसे जानकारी देना है, लेकिन अंतिम निर्णय उसी का होना चाहिए। ऐसे अनुभव बच्चे के अंदर आत्मविश्वास को जन्म देते हैं। वो ये जानता है कि गलतियां भी उसी का हिस्सा हैं और वो उनसे सीख सकता है। यही सोच उसे एक सेल्फ ड्रिवन इंसान बनाती है। अंततः जब बच्चा खुद की जिंदगी के नियंत्रण को महसूस करता है, तो वो बाहरी दबावों से डरता नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति से प्रेरित होकर जीवन के निर्णय लेता है। यह स्वतंत्रता उसे भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती है और भविष्य के लिए तैयार करती है। पॉइंट 6, मानसिक स्वास्थ्य की महत्ता और तनाव प्रबंधन। द सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड में लेखक जोर देते हैं कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका शारीरिक स्वास्थ्य।
आज के प्रतिस्पर्धी और तेज तर्रार वातावरण में बच्चे अक्सर दबाव, चिंता और तनाव का शिकार हो जाते हैं। अगर माता-पिता इस मानसिक बोझ को समय रहते नहीं पहचानते और उसका समाधान नहीं करते, तो बच्चे के व्यवहार, पढ़ाई और सामाजिक जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। किताब में बताया गया है कि जब बच्चा बार-बार थकान, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी या उदासी जैसे लक्षण दिखाए, तो ये केवल आलस्य नहीं है, बल्कि एक संकेत हो सकता है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष कर रहा है। ऐसे समय में जरूरी है कि माता-पिता दंड देने की बजाय उसके मन की स्थिति को समझने की कोशिश करें। एक सुझाव ये है कि माता-पिता बच्चों को रिचार्जिंग के लिए समय दें, यानी ऐसा समय जहां उन पर कोई दबाव न हो और वे जो चाहें वो कर सकें, जैसे संगीत सुनना, बाहर खेलना, क्रिएटिव काम करना आदि। इससे उनका दिमाग तनाव से बाहर आता है और दोबारा ऊर्जा प्राप्त करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि मस्तिष्क केवल काम से नहीं चलता, बल्कि उसे आराम की भी आवश्यकता होती है। जैसे कंप्यूटर को समय समय पर रीस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है, वैसे ही बच्चों के दिमाग को भी आराम चाहिए। अंत में माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आज़ादी दें और उन्हें सिखाएं कि कैसे वे अपने तनाव को पहचानें और उससे निपटें। यही आदतें उन्हें एक संतुलित, मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाएंगी। पॉइंट 7, प्रेरणा का स्रोत, नियंत्रण की भावना, सेंस ऑफ कंट्रोल। द सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड पुस्तक में ये विचार प्रमुखता से रखा गया है कि बच्चों की आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तभी विकसित होती है जब उन्हें अपने जीवन के फैसलों पर नियंत्रण महसूस होता है। जब बच्चा ये महसूस करता है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, तो वो स्वाभाविक रूप से जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनता है। लेखक बताते हैं कि बार बार निर्देश देने, लगातार हस्तक्षेप करने या हर छोटी बात पर टोकने से बच्चों की निर्णय लेने की क्षमता दब जाती है। इससे उनमें ये भावना जन्म लेती है कि वे अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रखते और धीरे धीरे वे असहाय, चिड़चिड़े और निर्भर बन सकते हैं। एक उदाहरण से समझें, अगर एक बच्चा हर दिन किस समय होमवर्क करेगा, क्या पहनेगा, कब सोएगा, ये सब कुछ माता-पिता तय कर रहे हैं, तो उसका आत्मनिर्णय मर जाता है। लेकिन अगर उसे ये विकल्प दिया जाए कि वो होमवर्क शाम 5 बजे करे या 7 बजे, तो वो खुद को अपने फैसले के लिए जिम्मेदार समझेगा और उसमें सकारात्मक बदलाव दिखेगा। ये सेंस ऑफ कंट्रोल बच्चों को तनाव से बेहतर निपटने में भी मदद करता है। जब उन्हें लगता है कि उनके पास विकल्प हैं, तब वे परिस्थितियों से घबराते नहीं, बल्कि समाधान खोजते हैं। लेखक ये भी सुझाते हैं कि माता-पिता को कंसल्टेंट की भूमिका निभानी चाहिए, यानी निर्देश देने वाले नहीं, बल्कि सलाह देने वाले बने। जब बच्चे किसी निर्णय में असफल होते हैं, तो उन्हें डांटना नहीं, बल्कि उस अनुभव से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस तरह बच्चों को नियंत्रण का अवसर देना उन्हें केवल जिम्मेदार नहीं बनाता, बल्कि उनका आत्मबल, आत्मसंयम और आंतरिक प्रेरणा भी मजबूत करता है, जो एक सफल जीवन की नींव होती है। पॉइंट 8, बच्चों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। द सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड किताब में लेखक ये समझाते हैं कि बच्चों को जीवन के छोटे बड़े फैसले लेने की स्वतंत्रता देना उनकी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। जब बच्चे ये अनुभव करते हैं कि वे अपने निर्णयों के मालिक हैं, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनते हैं। बच्चों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देने का मतलब ये नहीं कि उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, बल्कि ये है कि माता-पिता एक गाइड की तरह रहें, रास्ता दिखाने वाले, लेकिन ज़बरदस्ती चलाने वाले नहीं। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा ये तय करना चाहता है कि उसे कौन सा खेल खेलना है या किन विषयों में रुचि है, तो उस पर जोर न डालें, बल्कि उसकी पसंद को समझें और उसे विकल्पों के साथ समर्थन दें। यह स्वतंत्रता बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता को भी बढ़ाती है। जब बच्चे निर्णय लेते हैं और उसके नतीजों को झेलते हैं, तो वे जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। इससे उनके सोचने की शक्ति और आत्मनिर्भरता विकसित होती है। ये प्रक्रिया उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। हालांकि ये ज़रूरी है कि माता-पिता सीमाएं तय करें और बच्चों को ये समझाएं कि हर निर्णय के परिणाम होते हैं। ये संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो और बच्चा सुरक्षित वातावरण में सीखता रहे। इसलिए बच्चों को फैसले लेने की आज़ादी देना उनके आत्मनिर्माण की नींव रखता है। ये उन्हें सिर्फ वर्तमान में नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए तैयार करता है। पॉइंट 9, अकादमिक सफलता से ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक सेहत। द सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड किताब का एक अहम संदेश ये है कि बच्चों की मानसिक सेहत शैक्षणिक सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आज के समय में माता-पिता और स्कूल अक्सर बच्चों को अच्छे अंकों, टॉप रैंक और प्रतिष्ठित कॉलेजों के लिए प्रेशर में डालते हैं। लेकिन ये दबाव बच्चों की भावनात्मक सेहत पर भारी पड़ता है और उनमें तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। लेखक ये बताते हैं कि बच्चों की सफलता का माप केवल उनकी रिपोर्ट कार्ड से नहीं किया जा सकता।
एक बच्चा जो मानसिक रूप से शांत, आत्मविश्वासी और खुश है, वो जिंदगी में लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करता है। मानसिक सेहत ही बच्चों को चुनौतियों का सामना करने, असफलताओं से उबरने और खुद में भरोसा रखने की शक्ति देती है। अकादमिक उपलब्धियां स्थायी नहीं होती, लेकिन मानसिक संतुलन जीवन भर साथ देता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अगर नंबरों की दौड़ में आगे है लेकिन हर समय तनाव में रहता है, तो वो अपने आत्मविकास में पीछे रह जाता है। वहीं एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी रुचियों, नींद, खेल और सामाजिक जीवन को भी महत्व देता है, वो अधिक संतुलित और सफल होता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी भावनाओं, सोचने की प्रक्रिया और आत्मसम्मान का भी ख्याल रखें। ये ज़रूरी है कि बच्चों को ये महसूस हो कि वे सिर्फ नंबर लाने की मशीन नहीं हैं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान हैं। इसलिए बच्चों की मानसिक सेहत को प्राथमिकता देना उनके दीर्घकालिक विकास के लिए सबसे आवश्यक निवेश है। जब बच्चे भीतर से खुश और संतुलित होते हैं, तभी वे बाहर की दुनिया में सच्चे अर्थों में सफल हो सकते हैं। पॉइंट 10, बच्चों को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। द सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड किताब का आखिरी महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि बच्चों को उनके जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। माता पिता का स्वाभाविक रूप से ये मन होता है कि वे अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन और सलाह दें, लेकिन जब ये सलाह एक आदेश की तरह हो जाती है, तो बच्चे अपने आत्मनिर्भरता की भावना खो सकते हैं। ये आत्मनिर्भरता बच्चों को मानसिक मजबूती और विश्वास देती है। बच्चों को उनके विकल्प चुनने का मौका देना उनके लिए जिम्मेदारी का एहसास उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चों को ये चुनाव करने का अवसर मिलता है कि उन्हें कौन से विषय में रुचि है या कौन सी अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेना है, तो वे अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। किताब ये बताती है कि बच्चों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देने से उनका आंतरिक नियंत्रण बढ़ता है, जो जीवन में आत्मनिर्भरता, समस्या सुलझाने की क्षमता और आत्मनिर्णय की भावना को मजबूत करता है। यदि बच्चों को हर कदम पर माता पिता के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो वे जीवन के असली अनुभवों से दूर रह जाते हैं और उनमें चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित नहीं होती। यहाँ तक कि छोटे छोटे निर्णयों में भी बच्चों को शामिल करने से उनके निर्णय निर्माण की क्षमता बढ़ती है। यह सोच आत्मविश्वास और अनुशासन को जन्म देती है, जो बाद में उनके बड़े निर्णयों और जीवन के विकल्पों में मदद करता है। इसलिए बच्चों को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि उनके मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। निष्कर्ष, द सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड किताब ने हमें ये समझाया कि बच्चों का मानसिक और भावनात्मक विकास माता पिता के मार्गदर्शन से ज़्यादा उनके अनुभवों, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर निर्भर करता है। बच्चों को खुद निर्णय लेने का अवसर और आंतरिक नियंत्रण की भावना देने से वे मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी बनते हैं। यह किताब बच्चों की स्वतंत्रता, मानसिक शांति और उनके विकास में माता पिता की भूमिका को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। माता पिता को ये समझना होगा कि बच्चों को संजीवनी देने वाली शक्ति उनके पास नहीं है, बल्कि बच्चों को उनकी खुद की आंतरिक शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को पहचानने का मौका देना जरूरी है। किताब में दिए गए 10 सिद्धांत ये बताते हैं कि कैसे माता पिता बच्चों को सीमित नियंत्रण, विश्वास और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देकर उनकी मानसिक और भावनात्मक ताकत को बढ़ा सकते हैं। इन सिद्धांतों को समझकर और अपनाकर माता पिता बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बना सकते हैं, जो न केवल उनके वर्तमान जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि उनके भविष्य को भी सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करेगा। किताब ने यह भी स्पष्ट किया है कि बच्चों को संतुलित और सुरक्षित वातावरण में निर्णय लेने की आज़ादी देने से वे जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने जीवन में जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनते हैं।